कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे मार्केट ने कर दिया खतरनाक ट्रैप, क्योंकि 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,10,000, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,24,000। निफ्टी के अंदर आया 200 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 5% का ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में बैंक निफ्टी ने बनाया भयंकर ट्रैप जो ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी की साइड देखें 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, एक ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन कल यानी फ्राइडे के सेशन के बड़े ब्रेकआउट के बाद एक अपर साइड ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यानी मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी बैंक निफ्टी की साइड भी देखने को मिली है, लेकिन ऊपर के लेवलों से कभी भी उसके अंदर एक दबाव बिल्कुल देखने को मिला। यानी मार्केट ने आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हाई लगाता हुआ नजर आया है, ठीक 22,380 का। लो पॉइंट को अगर हम नोटिस करें तो 22,200 का मार्केट के पास लो पॉइंट है। यानी मार्केट ने अच्छी खासी सपोर्ट जरूर लिया है फ्राइडे के हाई लेवल से। तो यानी आज का हाई ये था हमारे पास 22,380 और आज का लो पॉइंट हमारे पास 22,200 का लेवल। यानी मार्केट ने पूरी अच्छी तरह से मोमेंट जो है पॉजिटिव ओपन होता है, पॉजिटिव ही क्लोज होने में कामयाब हुआ है। उधर से इंडिया विक्स की साइड अगर हम देख पा रहे हैं 5% का ब्रेकडाउन, यानी इंडिया विक्स के अंदर गिरावट, मार्केट के अंदर तेजी बिल्कुल देखने को मिली। तो यानी हमारे पास एक सिनेरियो को बड़े टाइम फ्रेम पे समझने के बाद नजर आ रहा है कि मार्केट एक वी शेप रिकवरी करने की तैयारी करता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां पर आज के हाई को ब्रेकआउट करना कल के सेशन के लिए बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि अब ये गैप पेंडिंग है। गैप को अगर फिल कर पाता है तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं मार्केट ने आज के लो पॉइंट को अपने नोटिस कर लिया है और इसके नीचे भी देखें तो मार्केट ने छोटा सा एरिया छोड़ा है, ये वाला एरिया थोड़ा छोड़ दिया है ताकि मार्केट में ट्रैप जोन बनाने के लिए यहां पर राइटर बड़ा गेम खेल सकते हैं, पूरा ट्रैप जोन। तो यहां पर अपर साइड से मूवमेंट अगर देखें तो मार्केट ने हाई जरूर लगाया है, लेकिन अभी भी ये पेंडिंग लेवल अब हमारे पास बचा हुआ है। इस लेवल को हम क्या करेंगे पूरी तरह से कंफर्मेशन के लिए एक लेवल के अकॉर्डिंग, तो यह ऊपर साइड का लेवल हमारे पास बड़ा काम करने वाला है। ठीक है, 22,400 का लेवल, 22,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी मैसिव नजर आ रही है 22,400 के लेवल पर। तो यहां पर अगर हम देखें तो 22,400 के लेवल से ही बड़ा ब्रेकडाउन यहां पर देखने को मिला था और गिरावट जो है बढ़ती हुई नीचे चली गई थी। अब मार्केट ने वी शेप रिकवरी किया है, पूरी तरह से ब्रेकआउट भी क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन ये 22,400 का लेवल है जिस लेवल से मार्केट ने बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये 22,400 का जोन हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन थोड़े से डीपली जोन पर जाने से पहले हम देखें मार्केट ने गैप डाउन दिया था यहाँ पर। जैसे ही मार्केट ने इस मोमेंट को अगर हम देखें कितना बड़ा गैप डाउन हुआ था, गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। कब आएगा? इस लेवल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहां पर एक लेवल है 22,500 का लेवल, यानी पूरा अगर हम देखें 70-80 पॉइंट का मूवमेंट मिलने वाला है गैप को फील करता हुआ। थोड़ा सा डीपली जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग। देखो टेलीग्राम चैनल है जहां पे लाइव मार्केट के अंदर ये आपको पूरा हिंदी में लिख लिख के डालता रहता है। बैंक निफ्टी की साइड देखो 47,830 को ब्रेकआउट करे तब 48,000 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा सकता है। तो पूरा अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आ चुके हैं निफ्टी के डीपली लेवल पर, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट ने गैप डाउन दिया था, गैप डाउन देने के बाद रिकवरी करता है बाजार और फिर से ब्रेक डाउन दिया गया था। तो ये जोन है मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, और इस रेजिस्टेंस एरिया को मैं कर रहा हूं यहां पर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो पूरा ट्रैप होने से बचने के लिए, यानी गैप को फिल जरूर करेगा भाई मार्केट। कब करेगा? इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट आता है तब। तो ये जोन हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। इस रेजिस्टेंस एरिया को मैं नाम देना चाहता हूं 22,500 का लेवल। अपर साइड पे ये है 22,500 का लेवल। लेकिन उससे पहले जो जोन बनाया ना मार्केट ने, ये जोन है हमारे पास एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लेवल पे 22,400 से लेके 430 का लेवल। 430 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंट मिलने की पूरी संभावना 22,500 तक देखने को मिल सकती है। और 22,500 को ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग देता है तो यहां पर हमारे पास अपर साइड का जोन ये वाला जोन रहेगा जहां से धीरे धीरे गिरावट आई थी, प्रीमियम डीके होता हुआ नजर आया था, और ये जोन था हमारे पास
600 का लेवल, ये रेजिस्टेंस रहेगा 22,600 अपर साइड पे। यानी इस लेवल को भी हम क्या कर देते हैं, पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल हमारे पास ठीक आ रहा है अपर साइड पे 22,600। लेकिन आज मार्केट ने अच्छी खासे गैप अप के साथ ओपन होता है और फिर गिरावट दिखाता है गैप को फिल करने के बाद। उसके बाद मार्केट बिल्कुल रिकवरी करता है और एक थोड़ी सी देर सस्टेन भी करता है इस लेवल को। और जिस लेवल पे सस्टेबल हुआ है ये हमारे पास अब काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। और ये सपोर्ट जोन को मैं करने जा रहा हूं यहां पर पूरा रेक्टेंगल जोन। ये आ गया हमारे पास थोड़ा सा डीपली लेवल पे। अगर हम देखें तो मार्केट एक लेवल के अकॉर्डिंग अच्छे खासे सपोर्ट और अच्छे खासे रेजिस्टेंस बनाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो यानी मार्केट के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया ये जोन है, इसके लेवल टू लेवल मार्केट का चलना, एक ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आता जाएगा, कॉल की साइड मूवमेंट मिलता जाएगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने एक जोन, छोटे छोटे जो जोन बनाए हैं, ये प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, जहां जहां पे मार्केट ने प्राइस एक्शन ब्रेकआउट लिया है, देखो आज भी लिया गया था, उसके बाद ही तो मूवमेंट आया बढ़िया वाला। तो जिस जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आए वो हमारे लिए काम करते हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। इन सपोर्ट बार को हम क्या करके चलेंगे, पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे नीचे से ऊपर से। तो ये लेवल हमारे पास सिंपली तौर पर निफ्टी की साइड, ये देखो कितनी आसानी से हमारे पास एक लेवल निकल के आ चुके हैं। रेजिस्टेंस अपर साइड रहेगा 22,400 से लेके 430 का एरिया। अब यहां पे हमें ये भी पता चलेगा कि मार्केट में गैप अप है या गैप डाउन है कल के मॉर्निंग सेशन में। तो नहीं अपर साइड पे 430 को ब्रेकआउट करे तो ये लेवल को हम देख सकते हैं कि 22,500 को टेस्ट करता हुआ नजर आए और 500 को ब्रेकआउट करता है। फिर यहाँ पे कॉल वाले और अग्रेसिव होते नजर आएंगे 22,600 तक का एरिया। लेकिन सपोर्ट हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है, मार्केट के पास सपोर्ट बार 22,250 का एरिया। 250 को ब्रेक डाउन करे तो एक तरह से आज का लो पॉइंट 22,200 का एरिया, छोटा सा स्कैल्पिंग है ये पुट वालों के लिए। लेकिन 200 को ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास सपोर्ट जोन सीधे तौर पर निकल के आएगा एक 22,100 का एरिया, जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 22,100 को ब्रेकडाउन के बाद ये मान सकते हैं कि 22,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है। देखो नीचे की साइड भी इतने लेवल निकल के आ चुके हैं और ऊपर की साइड भी। अब जो ये लेवल निकल के आए टेक्निकल, क्या ये ऑप्शन चैन डाटा के साथ मैच होते हैं और मैच हो जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए बन जाए। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 22,400 के लेवल मैसिव कॉल राइटर नजर आया 22,400 के, 1,10,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ चुकी है। लेकिन ऊपर साइड 22,500 के लेवल पर 1,51,000 का बड़ा कॉल राइटर। 22,600 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,61,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, यानी जो हमने टेक्निकल रेजिस्टेंस बनाए हैं अपर साइड 22,400, इसके साथ 430 का लेवल भी। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो 22,500 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर और इसके अभाव है 22,600 का जोन, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया जो टेक्निकल के साथ ऑप्शन चैन डाटा मैच होता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहे। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 22,300 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग जो 1,24,000 की बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट करती हुई नजर आई है 250 के पुट राइटिंग के साथ। नीचे 22,200 के लेवल पर देख पा रहे हैं तो 1,10,000 का बड़ा अच्छा खासा पुट राइटिंग नजर आया है। और 22,100 के लेवल पर देखें तो 80,000 की पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई। तो सपोर्ट के तौर पर अगर हम देख पा रहे तो 22,250 टेक्निकल तौर से और 300 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास ठीक 22,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग के साथ टेक्निकल सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। उसके नीचे 22,100 का लेवल टेक्निकल और वहां पे पुट राइटिंग हमें सपोर्ट करती हुई नजर आ रही। लेकिन ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव क्लोज है, उसके लिए हम रेशो निकाल के चलते जो हमारी ट्रेड लेने में पूरी मदद करता है। यानी एक तरह से पुट कॉल रेशो, यानी जो इस साइड जो होता है ये पुट का टोटल और जो इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को हम करेंगे डिवाइड और एक रेशो निकल के आएगा, उसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो। यानी पुट के टोटल से कॉल को टोटल को किया जाता है डिवाइड और रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। और एक डाटा जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है, मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है पॉजिटिव क्लोज है वो भी हमारी मदद करता है। तो एक तरह से अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा है 1.05 का, ये डाटा क्या दिखा रहा है, ये पूरी तरह से फ्लैट है। मार्केट ने तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई है लेकिन डाटा अभी भी पूरी तरह से दोनों तरफ बुल बियर की कांटे की टक्कर बनी हुई है।
तो ऐसे में 430 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा मॉर्निंग सेशन में ओपनिंग के लिए। तो तभी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो पीसीआर रेशो 1.20 के अबव हो जाएगा और वहां से फिर 22,500 का लेवल टेस्ट करने की तैयारी भी करता हुआ नजर आएगा निफ्टी। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 430 और 500 का स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बनने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड हमें 5% का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अच्छी खासी ब्रेकआउट रिकवरी के बाद ब्रेकडाउन मार्केट के अंदर, इंडिया विक्स के अंदर गिरावट यानी मार्केट में तेजी की मूवमेंट। लेकिन बैंक निफ्टी और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी में देखो ऊपर के लेवलों से ये बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल कितना यहां पर बियर बनता हुआ नजर आया है। ऊपर लेवलों से यहां पर पूरा दबाव डालता हुआ नजर आ रहा सेलर। यानी आज के हाई को अगर हम नोटिस करें बैंक निफ्टी के, वो आज का हाई है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 48,160। आज के लो पॉइंट को भी देखें तो गैप था, गैप को पूरा फिल किया गया 630 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पर देखो सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे कोशिश करता रहा रिकवरी की, लेकिन पूरी अच्छी तरह से रिकवर करना अभी भी बाकी है बैंक निफ्टी के लिए। तो ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा डीपली जाने के लिए हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। तो नीचे से देखो मार्केट ने पूरा सपोर्ट बनाया है यहाँ पे पहले तो गैप को फील करता है, गैप को फील करने के बाद रिकवरी, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और फिर यहाँ पर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर बड़ा ब्रेकआउट। ऐसे मार्केट जा रहा है तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आया और ये सपोर्ट अब हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। ये बन गया भाई जबरदस्त सपोर्ट। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास आज का लो पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग है 630 का लेवल, लेकिन इसके नीचे 630 के लेवल के नीचे मार्केट करता है ब्रेकडाउन। तो नीचे का एरिया जहां से प्राइस एक्शन मूवमेंट फ्राइडे में देखने को मिली थी वो लेवल हमारे पास रहेंगे नीचे के लेवलों पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। तो इन सपोर्ट बार को मैं करने जा रहा हूं यहाँ पर, ये लो भाई पूरा रेक्टेंगल जोन के साथ हमने बना लिया है ताकि किक लेवल को हम समझ पाए। थोड़ा सा डीपली जाना भी जरूरी है, देखो सीखना समझना बड़ा जरूरी है और आपको सिखाने समझाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं। तो एक तरह से लाइव मार्केट के अंदर भी आपको टेलीग्राम के साथ, ऑफलाइन में वीडियो के साथ, और फिर भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको पूरा सपोर्ट भी किया जाएगा। तो एक तरह से मार्केट में अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया ये वाला बनने वाला है 48,150 का एरिया अपर साइड पे रेजिस्टेंस, यानी ठीक आज का हाई हमारे पास रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तब ये गैप है जो पेंडिंग छोड़ा गया है यहाँ पर 15 तारीख को जो गिरावट आई थी, इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। अपर साइड पे गैप को फील करने के लिए कौन सा लेवल है, ये 48,150 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड ये 48,480 तक का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे, यानी अपर साइड। तो हमारे पास अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया पहला कौन सा रहेगा, ये वाला भाई 22,150 का एरिया स्ट्रॉन्ग है, सॉरी 48,150 का लेवल है, ये 48,150 का एरिया ये रहेगा 48,150। 150 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि अपर साइड 48,480 ये एक स्कैल्पिंग मूवमेंट रहेगा कॉल वालों के लिए। बड़े आराम से बोलूंगा ताकि स्पीड में होता गलत हो जाता है। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट देखें तो ये वाला जोन हमारे पास काम करेगा, ठीक ये लो पॉइंट एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट को पूरा अगर हम देख पा रहे हैं तो ये है हमारे पास 47,770 का जोन। तो ये हमारे पास सपोर्ट है 47,770 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। इसके नीचे स्कैल्पिंग है पुट वालों के लिए आज के लो पॉइंट, इसको भी चल नोटिस तो करना जरूरी ताकि ट्रैप से बचने के लिए 630 का लेवल ये हमारे पास सपोर्ट बार है। लेकिन 630 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट वाले अग्रेसिव होते नजर आएंगे, बड़ी स्कैल्पिंग देखी जा सकती है नीचे की साइड 47,370 का एरिया सपोर्ट। 370 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 47,200 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। ऐसे में ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल पर 2 लाख की बड़ी यहाँ पर कॉल राइटर बनते हुए नजर आई है। इसके अलावा देखें तो 48,500 के लेवल पर मैसिव राइटर नजर आ रहा है, यानी जबरदस्त कॉल राइटिंग। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है कि 48,150 का एरिया
हमने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल चुना है। इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी 48,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग है, यानी 150 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा और फिर रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 48,480 का एरिया। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में, ठीक, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। नीचे की साइड देखें, सपोर्ट 48,000 के लेवल पर 1,25,000 का जरूर बन रहा है, पुट राइटिंग सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे 47,500 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,32,000 की बड़ी पुट राइटर, 47,200 के लेवल पर भी पुट राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा काम करने वाला है, ठीक, यानी आज का लो पॉइंट हमारे पास 47,630 का लेवल सपोर्ट बार बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसके नीचे जाएं तो मार्केट के पास बिल्कुल 47,000 ये वाला जोन जो बैंक निफ्टी के पास, ठीक, एक 500 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के साथ सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी में। यानी हमारे पास ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो को भी चेक करेंगे और इसके बाद हम एफआईडीआई की पोजीशन को भी चेक करेंगे। फ्यूचर ऑप्शन में क्या पोजीशन बना के गए हैं बड़े ऑपरेटर, क्योंकि मार्केट का गेम उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो पुट कॉल रेशो जो निकल के आता है बड़ा ही लाजवाब। तो बैंक निफ्टी में पीसीआर रेशो 1.01 का आ रहा है, यानी यहां पर भी थोड़ा सा ट्रैप नजर आ रहा है। यानी डाटा क्या बोल रहा है, यानी पूरी तरह से साइडवे और मार्केट में ब्रेकआउट के साथ तेजी, तो ये है बड़ा खतरनाक ट्रैप।